हाँ भाई, पहले तो यहाँ ध्यान देंगे सब बच्चे, और इस बात पर गौर करोगे आप कि जो टॉपिक है वो क्या है। पहले तो डिवाइडेड डिफरेंस, विभाजित अंतर के बारे में बात कर रहे हैं हम। विभाजित अंतर क्या है? देखिए, अब तक जो आप पढ़ रहे थे उसके अंदर क्या था, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो अग्रांतर पढ़ते थे आप, तो अग्रांतर जो पढ़ते थे आप, उसमें आप ध्यान देंगे तो क्या था, अग्रांतर में क्या था कि एफ ऑफ एक्स, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता था, आगे से अंतर करते थे। अब क्या है कि उसमें जो स्वतंत्र चर है जिनके सापेक्ष है उसका डिवाइड और होता है विभाजित अंतर में। तो देखिए क्या कहता है, विभाजित अंतर की डेफिनेशन क्या बोल रही है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। विभाजित अंतर प्रविष्ट के दो उत्तरोत्तर मानों के अंतर को उनके संगत स्वतंत्र चर के मानों के अंतर से विभाजन द्वारा प्राप्त होता है। कहने का मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स वन, तो उसमें डिवाइड क्या होगा फिर x1 जीरो माइनस x1, जबकि इसमें क्या था, जब विभाजित नहीं था तब क्या था, ओनली एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स1 बोल सकते थे हम। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कहने का मतलब आपके क्या होगा, उस स्वतंत्र चर का डिवाइड भी होगा। तो देखिए, माना कि स्वतंत्र चर x के विभिन्न मानों, जैसे समदूरस्थ होना जरूरी नहीं है, अर्थात इक्वल डिफरेंस होना भी जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देंगे यहाँ पर कि x0 x1 डॉट डॉट xn उनके संगत एफ ऑफ एक्स के जो मान है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स जीरो एफ ऑफ एक्स वन डॉट डॉट एफ ऑफ एक्सn। प्रथम विभाजित अंतर की बात करूंगा तो हमेशा याद रखें x0 x1 दो स्वतंत्र चर ले लिए मैंने, उसके लिए प्रथम विभाजित अंतर कैसे लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स1। कैसे लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स1 अपॉन क्या होगा, x0 माइनस x1। क्लियर सी बात है। यदि मैं माइनस दोनों से कॉमन लेता हूं तो ऐसा भी तो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ एक्स1 माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो एंड x1 माइनस x0 भी लिखा जा सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको तो रिप्रेजेंट कर दिया डेल, लेकिन ध्यान दें विभाजित अंतर है इसलिए क्या कर दिया, डॉट लगा दिया। डेल के अंदर क्या लगा दिया, डॉट। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा डार्क कर देता हूं मैं डॉट को, ये लीजिए, देख लीजिए, ये क्या है, डॉट, अर्थात विभाजित अंतर। ध्यान दें पहला अवयव तो इस फंक्शन के अंदर आता है और बाकी जितने भी अवयव आएंगे वो कहां आएंगे, डेल के नीचे आएंगे। क्लियर है? तो ये प्रथम विभाजित अंतर आपको लिखा गया। अब जैसे इसी में मैं अगले लिखता हूं, सपोज करो मैंने लिखा कि एफ ऑफ x1 और x2 ले लिया, दो चर ले लिए स्वतंत्र चर। अब देखिए इसके लिए डिवाइडेड डिफरेंस लिखूंगा तो एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 अपॉन क्या आएगा, x1 माइनस x2। इसे कैसे लिखूंगा, डेल डॉट, इसमें क्या लिखूंगा, पहला अवयव, और यहां क्या लिखूंगा, x2। देख लीजिए आप, ये क्या बता रहा है आपको, प्रथम विभाजित अंतर को बता रहा है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। आप लोगों ने नोट कर लिया, जिन बच्चों ने जो ऑनलाइन ले रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, जिससे आपको बाद में भी आप लिख सकते हो। ठीक है भाई। अब मैं हम इसके बात करते हैं क्या, द्वितीय विभाजित अंतर क्या होता है। देखो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको एक चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर क्या होता है, डिवाइडेड डिफरेंस होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो पहले तो हम विभाजित अंतर लिखना सीख रहे हैं। ठीक है भाई। हाँ भाई, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम द्वितीय विभाजित अंतर की बात करते हैं इसी के अंदर। हाँ भाई, बातें नहीं बिल्कुल भी। हाँ भाई, बोर्ड पर ध्यान देंगे सब बच्चे। द्वितीय विभाजित अंतर, विभाजित अंतर, हाँ भाई क्लास में जो बैठे हैं बातें नहीं करें। द्वितीय विभाजित अंतर, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की बारे में बात कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनेंगे। प्रथम विभाजित अंतर में कितने अवयव चाहिए थे, 2, जबकि द्वितीय विभाजित अंतर में याद रखें कितने चाहिए हमको,
3। तो देखिए 3 चर ले लिए हमने, कोई भी स्वतंत्र चर, जैसे एफ ऑफ एक्स 0 ले लिया, फिर x1 ले लिया और फिर x2 ले लिया। क्लियर है बिल्कुल। अब इसमें लिखता हूं मैं, किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए एफ ऑफ एक्स 0 कोमा x1 माइनस एफ ऑफ x1 कोमा x2 अपॉन क्या होगा x0 माइनस x2। देख लीजिए आप लोग, मतलब जो अवयव है वो तो आएगा ही आएगा कॉमन, लेकिन आप सुनिए x0 x1 में से कौन गया, x1 x2। नीचे जो डिवाइड होगा वो तो अंतिम माइनस प्रारंभिक या प्रारंभिक माइनस अंतिम, क्योंकि उल्टा लिख रहे हैं अपन इसलिए। देखिए इसे कैसे लिखेंगे, डेल 2, द्वितीय हो रहा है तो डेल 2, क्या आएगा यहां पर x0, यहां पर क्या आएगा x1 कॉमा x2। देख लीजिए आप, शुरू का जो एलिमेंट है वो तो आएगा फंक्शन के अंदर और उसके बाद वाले जो आएंगे वो डेल के नीचे। क्लियर है बिल्कुल। तो इसे बोलेंगे हम द्वितीय विभाजित अंतर। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, तृतीय विभाजित अंतर लिखते हैं। तृतीय विभाजित अंतर, देखिए बोर्ड पर ध्यान देंगे। तृतीय विभाजित अंतर में कितने चर होंगे, x0 x1 डॉट डॉट सॉरी कितने x2 और फिर क्या x3। देखिए कैसे लिखेंगे, x0 x1 x2 माइनस एफ ऑफ x1 x2 x3 अपॉन क्या होगा x0 माइनस के x3। आप समझदार हो इस बात को, इसे तृतीय को डेल क्यूब लिख दिया, एफ ऑफ x0 लिख दिया एंड x1 लिख दिया, x2 लिख दिया, x3 लिख दिया। बताइए भाई, मतलब बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है यदि आप लिखना चाहो तो। अब हम यहां पर बात करेंगे किसकी, जैसे आगे बढ़ते गए तृतीय विभाजित अंतर आ गया, चतुर्थ आ गया, तो एनवा विभाजित अंतर के बारे में बात करते हैं अपन। तो देखिए एनवा विभाजित अंतर यहां लिख रहा हूं मैं इसी प्रकार, एनवा विभाजित अंतर। देखिए भाई एनवा विभाजित अंतर क्या है, एनवा विभाजित अंतर देखिए एफ ऑफ x0 x1 डॉट 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 कहां तक xn तक, क्या आएगा बोर्ड पर ध्यान देंगे सब बच्चे, x0 x1 डॉट 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 कहां तक xn माइनस 1 तक। नहीं चलो ये ऐसे ही लिख रहे हैं तो ऐसे ही लिखेंगे, माइनस का एफ ऑफ x0 x1 डॉट 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 x0 नहीं आएगा, कहां से स्टार्ट होगा x1 से, अपॉन x0 माइनस xn। बोलो आप खुद सोच सकते हो इस चीज को कि x1 यहां से x0 x1 डॉट डॉट कहां तक जाएगा xn माइनस 1 तक, और फिर जो n वाला टर्म आएगी वो अगले वाली में आएगी। अब इसको उल्टा भी लिख सकते हो आप, ये इधर आ जाए ये इधर, तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो उससे कोई इश्यू नहीं है। अब तो ये विभाजित अंतर को लिखने की प्रक्रिया है। अब इसको कैसे लिखेंगे डेल के रूप में, इसको लिखेंगे हम डेल डॉट कितनी बार nवा विभाजित अंतर, क्या लिखा जाएगा x0 और नीचे क्या लिखा जाएगा x1 डॉट 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 xn तक। बता दीजिए आप कोई भी दिक्कत हो तो। क्लियर है बिल्कुल। तो इसे आप नोट करें, ठीक है भाई, नोट कीजिए भाई। गुरुजी क्लास नोटिफिकेशन भी मांगा कर के गुरुजी पढ़ाया कौन आज में पढ़ाया, अरे क्लास में डली क्या होता है, डली व्हाट्सएप में बता के फिर अब करंट तो मैं ट्रांसफर
हाँ भाई, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। हमने डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में पढ़ा। एक एग्जांपल लेता हूँ और समझाता हूँ डिवाइडेड डिफरेंस किस तरह से हम सोल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 12, if f of x equal to 1 upon x and so that देखो कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। सीधा लिख लेता हूं मैं, क्या सिद्ध करना है। दूसरा आपको प्रूफ करना है, और तीसरा आपको प्रूफ करना है। किसी बच्चे को बात नहीं करनी। ये देखिए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, सभी सुनिए ध्यान से, कि आप लोग यदि डेफिनेशन को क्लियर कर पाओ तो आप इसे समझ पाओगे। एग्जाम में आता है, क्वेश्चन दे देता है, वो फंक्शन दे दिया और आपसे कह दिया जाता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। कई बार तो बच्चा समझ ही नहीं पाता कि क्या पूछ रहा है। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, ये क्या दे रखा है। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए, गिवन है आपके पास, दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, 1 अपॉन एक्स। क्लियर सी बात है। आप खुद देखिए, 1 अपॉन एक्स फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपने 2 यहां पर लिए 2, देखो एफ ऑफ ए कोमा बी, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। इसे पढ़ने से पहले ये देखो कि ये क्या बता रहा है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को बता रहा है ये। क्योंकि एक ही बात दिमाग में हो जानी चाहिए, 2 वेरिएबल दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधा फर्स्ट हो गया। बताइए इसके कैसे लिखेंगे हम, इसे कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या होगा, बी माइनस ए। होगा कि नहीं होगा, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये बात क्लियर है बिल्कुल। आप खुद देखिए थोड़ा सा, एफ ऑफ बी क्या होगा, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, ये तो फंक्शन बोल रहा है आपका, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए अपॉन बी माइनस ए। देख सकते हो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स आपको दिया हुआ है, तो एक्स की जगह बी रखोगे तो 1 अपॉन बी तो आएगा, ए रखोगे तो 1 अपॉन ए आएगा। क्लियर सी बात है। देखना भाई बच्चों, देखो यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है, ए बी, ऊपर क्या आ गया, देखो ए बी एलसीएम लिया तो ए माइनस बी, बटे में कितना है, बी माइनस। सब बच्चे ध्यान देंगे इस बात को, इसके बटे में नहीं है, देखा जाए तो यहीं पर आ गया ये तो। अब आप खुद देखिए क्या आ गया, ए कोमा बी इक्वल टू, ए कोमा बी इक्वल टू माइनस कॉमन बी माइनस ए अपॉन ए बी एंड बी माइनस ए। बताओ बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो गया। आपके सामने एफ ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन ए बी, देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है आपके सामने। आपने देखा होगा यहां पर कि प्रथम विभाजित अंतर जब हम पढ़ते हैं तो प्रथम विभाजित अंतर के अंदर हम क्या करते हैं, ए कोमा बी जो लिया है अपन ने, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। आपने एक बात नोट की होगी कि जैसा फंक्शन होगा वैसा ही वो ओपन होगा। फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स दे रखा है, आप खुद देखिए 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। क्लियर है बिल्कुल। एक बात याद रखना, मेरी क्लासेस के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ एडिटिंग हो रखा हो, कुछ हो रखा हो, कुछ नहीं है। जैसी क्लास चल रही है वैसे के वैसे आपके पास है, इसलिए आप यदि ढंग से दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आएगा। ठीक है भाई, यहां पर ध्यान देंगे हम और समझेंगे। अगला ध्यान दीजिए। हाँ भाई, यहां जो ऑफलाइन में बैठे हुए हैं वो शांत रहें। देखिए हम बात करते हैं सेकंड वाले की, ए कोमा बी कोमा सी। बताइए कौन सा विभाजित अंतर की बात कर रहा है ये, द्वितीय की। देखिए ए कोमा, जैसे मैं इसकी अकॉर्डिंग लिखूंगा, लास्ट लिख रहा है नहीं है तो क्या लिखूंगा लास्ट में, तो एफ ऑफ बी सी माइनस ए कोमा बी अपॉन, बोलिए बच्चों, सी माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं है, इधर ध्यान दो।
या तो ए बी माइनस बी सी ले लो या बी सी माइनस ए बी ले ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्लियर है? यदि मैंने सी माइनस ए लिया है तो ऊपर ऐसा ही लिया है, यदि ए माइनस सी लेता है तो उल्टा लेता है इसको, इसमें थोड़ी ये दिक्कत है। बताओ भाई, इक्वल टू 1/c माइनस ए। आप खुद देखिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें बच्चों। देखिए ये कैसे खुलेगा, ये खुलेगा एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी अपॉन सी माइनस बी माइनस के एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। बोलिए यस सर। आप देखिए फंक्शन कैसे ओपन होगा, 1/c माइनस ए, ये होगा 1/c माइनस 1/b अपॉन c माइनस b माइनस 1/b माइनस 1/a अपॉन b माइनस a। देख सकते हो एलसीएम लिया गया तो देखिए 1/c माइनस a, देखिए एलसीएम आ रहा है bc, कितना रहा b माइनस c, रहा कि नहीं रहा? देखिए इधर बात करूं मैं, बटे में कितना रहा c माइनस b, फिर माइनस का चिन्ह a माइनस b, बटे में कितना रहा ए बी, और बटे में कोई भी बच्चा बात ना करें भाई, सब बच्चे ध्यान देंगे इस बात पर। सुनिए ध्यान से, ये b माइनस सी है, नीचे c माइनस बी है, इसका मतलब नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा नेगेटिव? तो देखिए भाई ये कैंसिल, मतलब मैंने क्या किया 1/c माइनस ए, यहाँ पर नेगेटिव आ गया तो c माइनस ए बन गया, c माइनस ए पहले से हैं और bc यहाँ पर आ गया। किसी बच्चे को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन के अंदर। हाँ भाई विकास, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस b माइनस ए अपॉन ए बी एंड b माइनस ए। बताओ b माइनस ए से b माइनस ए, c माइनस ए से c माइनस ए। अब ए बी सी एलसीएम आ रहा है, देखो c माइनस b, बताइए ए बी सी एलसीएम आ जाएगा ना? तो देखिए क्या आता है, अरे वो मिस प्रिंट हो गई भाई, गलती क्यों हो रही है? ओके सुन लिया, मान लिया ना, गलती किसी से भी हो, गलती तो गलती रहेगी। देखिए BC गया तो क्या बचा यहाँ पर माइनस ए, और AB गया तो क्या बच गया प्लस का C। अब आपके सामने दिख रहा है ये कट गया, तो क्या बच गया भाई FA,B,C बराबर 1/ABC। बताइए कोई किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो? क्लियर है? अरे ढंग से देखो तो आप आराम से डिवाइडेड डिफरेंस समझ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आता है 1 नंबर का या 2 नंबर का पूछा जाता है, क्योंकि एनए का पेपर सबसे बड़ी ये बात है कि आप पूरे में से पूरे ला सकते हो यदि आप तरीके से पढ़ते हो तो। एनए में 3 बातें आप ध्यान देना। पहली तो बात, आप जल्दबाजी नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? जल्दबाजी नहीं करोगे। दूसरी बात एक और ध्यान रखनी है आपको कि जो भी बच्चा कैलकुलेटर यूज करें तो लगभग 5 डिजिट तक आप कैलकुलेटर को अपने को फिक्स रखें। यदि क्वेश्चन खुद 4 दशमलव या 5 दशमलव पूछे तो फिर 6 पे रखे, एक ज्यादा रखनी है आपको, ठीक है? फिक्स कैलकुलेटर को रखें, ऐसा नहीं कि बार बार आप पॉइंटों को एडजस्ट कर रहे हो। हाँ भाई, तीसरी बात, पहली बात मैंने क्या बोला आपसे, जल्दबाजी नहीं करनी है एनए के अंदर। दूसरी बात मैंने बोला कि कैलकुलेटर को आपको 5 डिजिट तक बिल्कुल फिक्स रखना है, यदि कुछ नहीं देता है तो वो। और तीसरी बात ध्यान से सुन लो, आप जितने भी प्रूफ कर रहे हो, अर्थात जो आपके पास जो एनए के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं जिनके प्रूफ आपको करवाए जा रहे हैं, उनको एक अलग से कॉपी में स्टेटमेंट लिखें आप उसके, और उन स्टेटमेंटों की एक सीक्वेंस बना लें। जैसे आपने कोई कॉपी ली या नोट, जो भी डायरी वगैरह कुछ भी यूज करते हो, तो उसको लिखो, उसमें स्टेटमेंट लिख लीजिए उनके। फिर क्या करो, उनको आप तैयार करो, क्योंकि एक बार क्या कई बार ऐसा हो चुका है कि कैलकुलेटर रखा का रखा रह गया और प्रूफ ही प्रूफ पूछ लिए गए हैं, तो आपको दिक्कत आएगी फिर। तो इसलिए ये विशेष रूप से ध्यान रखें, लगभग 25 से 30 प्रूफ है, यदि ढंग से आप देखो तो गिन लो, आप एक एक प्रूफ गिन लो। न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र, न्यूटन ग्रेगोरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र, उसके बाद हम बात करेंगे लाग्रांज सूत्र, उसके बाद बात करेंगे हम डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है? क्लियर है? इसी में है, ये तीसरा ही चल रहा है, इसमें मैंने डिवाइडेड ले लिया इसलिए ध्यान देंगे यहां पर। उसके बाद हम बात कर लेंगे गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र, गॉस पश्च अंतर्वेशन सूत्र, स्टर्लिंग सूत्र, बेसल सूत्र। समझ में आ रही बात आपको? फिर सिम्पसन वन थर्ड, ट्रेपेजॉइडल,
सिम्पसन 3/8, वेंडले, मतलब जहां तक अपन पढ़ते हैं और भी फॉर्मूले हैं ऐसे तो। फिर हम बात करें यहाँ पर जैसे कई सारे फॉर्मूले हैं, न्यूटन रेप्सन है, मिथ्या स्थिति विधि है, और हम बाइसेक्शन बात करें, पुनरावृत्ति बात करें, तो ये सीक्वेंस बना लो जिससे आपको याद रहे। फॉर्मूले एग्जाम के लिए भी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब करोगे तो फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान देंगे और क्या करोगे, आप फॉर्मूलों की लिस्ट बना लीजिए और प्रूफ भी उनका तैयार रखें। ध्यान रखेंगे जितनी प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में होती है उतने अच्छे नंबर आप ला सकते हो, और एनए का जो पेपर है वो बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि रियल का जो पेपर है वो थोड़ा थ्योरेटिकल पड़ता है, समझ में पूरा आएगा यदि आप तरीके से पढ़ोगे तो, कहीं कोई डाउट नहीं रहता। रियल का जो पेपर है कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है उसके अंदर, ठीक है भाई, क्लियर है, यहां तक है। अब आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। किसमें? आप कह रहे हो इसमें